पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव, देश भर में होंगे रोड शो। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, से राम के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड ट्रिप, निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश, 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50% से ज्यादा मैपिंग अनिवार्य। देहरादून एयरपोर्ट पर अहमदाबाद भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट, दिल्ली की उड़ानें रद्द, घने कोहरे से उड़ानें प्रभावित। कोहरे की रेल की रफ्तार, रुड़की से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नहीं, अभी देखिए कैलेंडर का हमारा नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, तो उसके अनुरूप भी सभी तैयारियां हैं। ठंड में अलाव जलाने से लेकर जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं जहां पर शीतकाल में लोग बड़ी संख्या में आते हैं, उन सभी पर पहले से ही इस बार व्यवस्था की गई है। ये सभी स्थान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से ठीक प्रकार से सुसज्जित रहें, उसके लिए सभी प्रयास अभी किए जा रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर पूर्व सीएम हरीश रावत का जनरेटेड वीडियो शेयर किए जाने से अचानक सियासत गर्मा गई है। इस पर हरीश रावत का बयान भी सामने आया। हरीश रावत ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि अब राजनीति सच की कोई जगह नहीं बची। हरीश रावत ने कहा कि मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे अपने झूठ के लिए राज्य की जनता से माफी मांगे। सोशल मीडिया पर मेरे विरुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर जो झूठा नैरेटिव गढ़ने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, इसे तुरंत डिलीट किया जाए। मैं हमेशा राजनीतिक सौहार्द का पक्षधर रहा हूं, उसका अनुसरण किया है, मगर भाजपा लगातार झूठे नरेटिव गढ़ने की कोशिश में
मुझ पर प्रहार करती है। 2017 में भी झूठ बोला और फिर 2022 में झूठ बोला, 2027 में भी मेरी राजनीति पर एक झूठ के सहारे प्रहार करने की कोशिश हो रही है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचते ही राज्य की औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देने का स्पष्ट संदेश दिया है। सीएम धामी ने सबसे पहले बुग्गावाला क्षेत्र में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद वो मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे, जहां रिबन काटकर दूसरे प्लांट का शुभारंभ किया। मशरूम प्लांट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। इसलिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में एक बार फिर बयानबाजियों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। अब की बार एआई वीडियो के माध्यम से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार लगातार प्रदेश में डेमोग्राफी बदलाव को रोकने के लिए काम कर रही है। अवैध अतिक्रमण, अवैध बना, अवैध निर्माणों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। साथ ही तरह तरह के जिहाद के खिलाफ भी प्रशासन निरंतर सख्त रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। धामी सरकार का दावा है कि प्रदेश की डेमोग्राफी को किसी भी प्रकार से बदला नहीं जाना चाहिए। वहीं भाजपा सरकार द्वारा बदलती डेमोग्राफी का कारण विपक्षी दलों को बताया जा रहा है। आगामी 2027 के चुनाव आने से पहले इस बार नई टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसका सहारा ले रहा है। हरीश रावत का एआई वीडियो वायरल होने के बाद विशेष समुदाय को लेकर हरीश रावत की तीखी टिप्पणी सामने आई है। चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां विशेष समुदाय का वोट भी लेना चाहती हैं, तो वहीं उन्हीं पर तीखी टिप्पणियां भी करने से चूक नहीं रही। भाजपा की माने तो प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है। हरीश रावत के पुराने बयान व कार्यशैली इसी मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। साथ ही न केवल हरीश रावत बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा से विशेष वर्ग को प्रोत्साहित करने का है। तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत भाजपा को समाज बांटने वाली पार्टी की संज्ञा देती हुई नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार वो केवल वर्ग विशेष के नहीं अपितु इंसानों के पक्ष में बात करते हैं। हरीश रावत के द्वारा सरकार के अल्पसंख्यक मोर्चे के अलग विभाग बनाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वास्तविकता के साथ जागो। बुलडोजर, 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 बुलडोजर। मैं इंसानों के पक्ष में हूं और भाजपा इंसानों को बांटती है। और जिस तरीके से मुझको चित्रित करते हैं, मेरे कुछ मित्रों ने कुछ चित्र जो है श्री धामी जी और धामी जी के पूर्वजों के भी डाले हैं और उन्होंने भी वही टोपियां रखी हैं और वही वस्त्र अंग वस्त्र के रूप में पहना है जो मैंने पहने हैं। तो यदि उनका वो वस्त्र पहनना सामाजिक सद्भाव है, हरीश रावत का उस वस्त्र को पहनना तुष्टीकरण कैसे हो सकता है? सत्यता यह है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आज उन्होंने यदि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं रहे तो अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया है?
देखिए, कांग्रेस का हमेशा हमेशा एक इस देश के प्रति एक तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है, तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मानसिकता यही है कि तुष्टीकरण आते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया एआई वीडियो में हरीश रावत की आवाज भी डाली। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये एआई वीडियो किया है। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत की आवाज एआई से तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी, ये भी देखना होगा। भाजपा उत्तराखंड ने अपने फेसबुक पेज से वीडियो में कहा कि सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही कर रख दी थी। भाजपा सरकार में एक एक अवैध घुसपैठियों का हिसाब होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर अब सभी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया जारी है। बात फिर वहीं मैं लेके आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, किसान बेहाल है। दो भर्ती घोटाले 22 और 25 में हो, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े। अंकिता से शुरुआत संतरेसा तक, और उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर चंपावत और सल्ट तक, उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार तक, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। दो भर्ती घोटालों का जवाब नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन, इसके अलावा उनके पास राजनीति करने को कुछ है ही नहीं। बिना हिंदू मुसलमान किए हुए भारतीय जनता पार्टी का की राजनीति शुरू नहीं होती, ना उनका खाना बसता, ना उनको नींद आती है, क्योंकि उसी एक ही चीज के आधार पर वो जीतना चाहते हैं, लोगों को बरगला के, लोगों को धर्म का नशा दे। लेकिन बच्चों की नौकरी, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले ना हो, किसान परेशान ना हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, इस बारे में उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। साथियों, भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जी का एआई एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो है एक ऑडियो साउंड भी साथ में चल रहा है, जिसमें लव जिहाद, जिहाद शरणम गच्छामि जैसी जो है आवाजें सुनाई दे रही है, और जिसमें जो है भाजपा कहती नजर आ रही है कि ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। देखिए, देश दुनिया में अब चुनाव जो हैं वो सोशल मीडिया के ग्राउंड पे ज़्यादा लड़े जा रहे हैं और धरातल पर कम। उत्तराखंड में भी इसी की एक वानगी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से एक वीडियो जो एआई के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलडोजर बाबा के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण के रूप में धार्मिक चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनको विशेष समुदाय से प्रेम के उसमें प्रतीक के रूप में इसमें दर्शाया जा रहा है। देखिए, बात हरीश रावत जी की नहीं है, बात है कांग्रेस की सोच की, बात है कांग्रेस की बात है कांग्रेस की मानसिकता की। जो लोग खुद शरणम गच्छामी हो, वो अगर दूसरों पे आरोप लगाएं, जो खुद मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हो, जो खुद जुम्मे की छुट्टी देते हो, ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म पर आरोप लगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हर तरीके से शरणम गच्छामी है। चाहे लैंड जिहाद की बात करें, थूक जिहाद की बात करें। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 2027 के चुनाव में करने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि सरकार में हुए कामों और जनता की परेशानियों को आम जनता के बीच आसानी से पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपने सेल भी तैयार कर लिए हैं। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी से आम जनता को राजनीतिक पार्टियों के कामों को दर्शाने और जनता की आवाज को भी सुनने समझने में कितना कामयाब 2027 के चुनाव में होगा, ये देखना बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है और हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और पार्टी में काम कर रही है उन सभी का सम्मान करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीख कर आगे बढ़ता है। और अब खबर लक्सर से है, जहां मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत के जन्मदिन पर वरिष्ठ भाजपा नेता कौशिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर के खेड़ा खुर्द गांव में मैत्री कन्या वेद कुलम आश्रम में हवन यज्ञ कर सांसद की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर कुलम में अध्ययनरत कन्याओं को फन खिलाने के लिए वस्तुएं भी वितरित की गई। भाजपा नेता मोहित कौशिक ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड भाजपा के ईमानदार, पार्टी समर्पित और समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले लोकप्रिय हैं। सबसे पहले तो हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद विकास आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उनके जन्मदिन आज मैत्री कन्या गुरुकुल स्कूल में हमन का एक कार्यक्रम किया कि वो उनकी उम्र बहुत लंबी हो और वो हमारे उत्तराखंड का हमेशा ऐसे विकास करते रहे। इस उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने जो सेवा कार्य का काम लिया उसके लिए हमारे यहाँ सब इकट्ठे हुए और हमने कार्यक्रम किया। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के यशस्वी सांसद त्रिवेंद्र रावत जी का जो जन्म दिवस आज मैत्री कन्या गुरुकुल में मनाया गया है, यह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पूरे प्रांत में आज जगह जगह माननीय त्रिवेंद्र जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनमानस के लिए छोटी से छोटी योजनाएं धरती पर धरातल पर उतारने का कार्य किया है। जो आज हम उन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं वह त्रिवेंद्र जी के द्वारा हम लोगों को दी गई हैं। मैं सब आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 66वां जन्मदिवस है। उसके पिछले 10 वर्षों से लगभग हम मैत्री कन्या गुरुकुल में बालिकाओं के बीच में जो इनकी प्रतिभा है, आदरणीय सविता आर्य जी के नेतृत्व में हमेशा से जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। और यज्ञ हवन, बच्चों को प्रसाद वितरण और जो भी हमसे जो भी सेवा कार्य माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जन्म दिवस पर हो सकते हों वो हम करने का प्रयास करें। और अब खबर देहरादून से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवीन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जारी एसआईआर प्रक्रिया यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विधानसभावार मैपिंग की समीक्षा हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मातहतों को निर्देशित किया कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक विधानसभा का 50% से ज्यादा मैपिंग लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची अद्यतन बनाना है, इसलिए विभागीय समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग एवं समयबद्धता से काम पूरा किया जाना आवश्यक है। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी विधायक और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
और अब आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में सेना एवं सैनिक विरोधी अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण महरा और पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी ने द्वितीय चरण की कुमाऊं यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा, भारतीय सेना की गरिमा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर अन्याय है। ये योजना स्थायी सेवा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को समाप्त करने वाली है। सिंह नेगी जी हमारे अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक संगठन के, और उन्होंने एक दौरा गढ़वाल मंडल का किया है। ये दूसरा फेज है जिसमें वो कुमाऊं मंडल के विधानसभाओं में जाकर अग्निवीर योजना के जो दुष्प्रभाव हैं, जो उसके विरोध है, उसको करने के लिए वो जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं पत्रकार और मीडिया के माध्यम से अपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि सबको विदित है कि अग्निपथ योजना जो है वो जून 2022 में लाई गई थी, जो कि हमारे युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके विरोध में, अग्निपथ योजना के विरोध में हम हस्ताक्षर अभियान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चला रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।